सबको जय श्री राम। एक गांव था। गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में थे मियाँ बीबी, एक उनका बेटा। वो जो मियाँ बीबी वो खेती बाड़ी करते थे और वो जिम्मेदार थे, अपने खेती बाड़ी में काम करते थे। और एक उनका बेटा था, छोटा जैसा छोटा जैसा बेटा था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक महात्मा गया थी कहीं तीर्थ यात्रा के लिए। वो रात को उनके जो बेटे का नाम थी धन्ना, वो रात को वहाँ उनके धन्ने के घर में टिका। ठहरा भाई, हो रहे 10-12 दिन धन्ने के घर में। धनी के घर में उसके पास थी शालीग्राम। शालीग्राम थी, वो शालीग्राम तो नाता था और प्रसाद ग्रहण करता था उसको, शालीग्राम को। तो वो बोलती भगवान जी, ठाकुर जी का प्रसाद है भाई, ये ठाकुर जी को, ठाकुर जी को। तब तक वो खाना नहीं खाता था वो महात्मा, तब तक उस ठाकुर जी को प्रसाद नहीं खिलाया। तब वो 10-12 दिन के बाद घर जाने लगा महात्मा जी। वो लगा धन्ना जो लड़का थी वो लगा रोने, जोर जोर से लगा रोने, मेरे को ये शालीग्राम तो मेरे को चाहिए, ये शालीग्राम तो मेरे को चाहिए। ऐसा लगा जोर जोर से लगा रोने। गांव वाले ने बोला ऐसा, बारो आप तो महात्मा लोग हैं, ये बच्चा देखो कितना रो रहा है इसके पीछे, ठाकुर जी के पीछे। आप ऐसा करो, शालीग्राम इस बच्चे को दे दो और आप और ले लेना। ये बच्चा है भाई, जिद लगा कौन है, कहाँ मानेगा ये। उस महात्मा के दिमाग में आई ऐसी बात है कि भाई वो गया नदी के किनारे नहाने लगा। वहाँ वहाँ देखा उसने भाई पत्थर, काला पत्थर, शालीग्राम की तरह बड़ा पत्थर मिला उसको। उसने वहाँ से लाए और घर लाया वो। उसने बोला दूसरे दिन वो प्रसाद चढ़ाया। उसने बोला ऐसा, अब लगा मैं जाने दोने को, माँ बाप को बोला ऐसा, अब लगा मैं जाने। और उसको बोला दोने को, देख बेटा ये तेरे को छोटा शालीग्राम चाहिए कि बड़ा चाहिए। और बच्चे की बात, उसने बोला मेरे को चाहिए बड़ा शालीग्राम। उसने बोला, दोने ने बोला, कोई दोने को बोला, बोले ये महात्मा ने बोले ये देखो बड़ा शालीग्राम, तेरे को छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए। उसने बोला दोने ने मेरे को चाहिए ये बड़ा शालीग्राम। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसने सोचा महात्मा ने ठीक हो, ये तो मैंने नदी से लाया है ढा के, ये ठीक हो इसको दिया ये। वो लगा सेवा कौन, उसकी सेवा कौन लगा, लड़का इतनी सेवा कौन, उसने दिन रात उसकी सेवा कौन, उसने तब तक खाना नहीं उसने खाना, तब तक इसकी ठाकुर जी की सेवा नहीं की उसने। वो दोना इतना थी वो। उसका बाप खेती बाड़ी करता था। उसने भी आना पीछे से और रोटी ले आना, और बाजरे की रोटी देती माँ, गुड़ देती थी और उसको देना। फिर उसने खेत में आना, तो उसने कहना ऐसा, उसने भी रखा भाई यही नेम अब, तब तक भगवान को मैं ये भोग न लगाऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बच्चा देखो छोटा जैसा बच्चा, ऐसा लगा करने हो। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लगा रोने, 4 दिन हुए रोटी खा के। भगवान कहाँ से आना उसके पास रोटी खाने, भगवान तो भगवान है, तो है महात्मा की बात भाई, महात्मा तो ऐसे भाई ऐसे खिलाना भाई, शालीग्राम को खाना भाई, ठाकुर जी का भोग लगाना। तो उसने सोचा मैंने भी भाई घर से माँ ने बाजरे की रोटी और गुड़ दी, वो लगा जो भगवान को, भाई भगवान नहीं आए, उसने दी गाय को रोटी। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद हुआ ऐसा, उसने माँ ने दी 4 रोटी घर से, 4 रोटी दी और उसको भी वो लगा रोने सुबह से वो शाम तक। छोटा बच्चा है, आप क्यों नहीं आ रहे मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी क्यों नहीं आ रहे आप प्रसाद लेने, देखो मैं घर से लाया आपके लिए प्रसाद, गुड़ लाइए और बाजरे की रोटी लाइए। आप जाते होने आप ठाकुर जी, आप जाते होने बड़े बड़े के घर रोटी खाने, और आपको देते होने हाँ भाई कोई प्रकार का भोजन। बोले मेरी तो बोले सूखी रोटी है बाजरे की। ऐसा लगा जोर जोर से रोने। तो उसको क्या पता भगवान आता कि ना ही आता है। भगवान आए और उसकी रोटी लगा खाने। उसने पहले किया जैसे महात्मा को आता था, उसने पहले भगवान को लाए 2 रोटी और गुड़ दी, और भगवान ने खा ली। तीसरी रोटी लाई थी उठानी भगवान ने। उसने बोला ऐसा, बोले भगवान जी, बोले मैंने बोले 4 दिन हो, बोले रोटी खा के, बोले मेरे को भूखा रहा। बोले मैं तो बोले आपको इंतजार भाई कब आएगा भगवान, खा प्रसाद कब लेगा। बोले ये 2 रोटी बोले आपने खाई, 2 दियो, बोले मेरे को भी रोने, बोले 4 दिन से भूखा है बोले मैं। तो भगवान मुस्करा के वो रोटी वहीं छोड़ी और गया देखो। तब उसको बड़ा प्रसन्न हो गए भाई, ऐसे ऐसा हुआ भाई। वो काम नहीं कुछ भी करता थी वो लड़का, भगवान की सेवा करनी उसने बस। भगवान छोटा थी लड़का, उसने धन्ना नाम से उसका, उसने डेली सीधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा वही बोलते रहना उसने दिन रात। बाप करता थी खेती बाड़ी। उसके घर में लगे महात्मा इतने आने, इतने महात्मा लगे उसके घर में आने कि भाई वो लगी महात्मा लगे बहुत ज़्यादा उसके घर में आने। उसने सोचा ऐसा, मैंने जाना भाई एक को काशी गया, काशी एक बहुत बड़ा महात्मा था। उसने वहाँ नाम दाम लिया, वो साथ वो शालीग्राम भी साथ ले गया, भगवान लेके गया वो काशी। काशी गया और काशी जो वहाँ नाम दाम लिया बहुत बड़े महात्मे से। उसने बोला महात्मा ने बोला मैं नहीं अब घर जाना चाहता। बोले महात्मा जी, बोले तब हो, बोले मैं इधर ही रहना चाहता। उसने बोला यहाँ क्या करना तेने, अब तू आप जाओ अपने घर, जो अपने घर में तू भगवान का नाम लेगा, देखो तेरे माँ बाप भी सुनेंगे, जो कितने भी जीव जंतु हो गए। बोले क्या कर, बोले खेती बाड़ी करता मेरा बाप। बोले आपने भी उनके साथ खेती बाड़ी करनी, जितने देखो बोले जीव जंतु सारे, बोले जो गाँव माँ बाप, बोले तू भगवान का नाम लेंगे सबके सब सुनेंगे। बोले देखो तेरी बातें, बोली यहाँ क्या करेंगे, बोले यहाँ तो बोले कुछ नहीं करेगा, साथ साथ बोले खेती बाड़ी भी माँ बाप के साथ करे। बोलो माँ बाप की सेवा करेंगे, बोले इससे परे क्या है, बोले भगवान से ज़्यादा सेवा है, बोले माँ बाप की सेवा करेंगे। बोले सोच मैं भगवान की सेवा कर रहा। अरे उसके दिमाग में आई सच्ची भाई महात्मा जी मेरे को ठीक है समझा रहे हैं। ओ आए बाप सभा से, वहाँ से बाप सा फिर लगा घर में खेती बाड़ी करने, वहाँ लगा आने ऐसा दुनिया को लगा पता भाई मात इसको भगवान मिला है, सबको लगा पता जितने महात्मा साधु भाई इसको भगवान मिल गया।
जैसे सबको पता लगा भाई, वो लगा रोने, एक दिन लगा रोने, जोर जोर से लगा रोने भाई। तब लगा पता कि भाई इसको भगवान मिल रहा है। सबको लगा पता, अपने माँ बाप के पास बताया भाई ऐसा ऐसा हुआ, और फिर बॉर्डर लगा ना उन्हें भाई ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। तब सारे दुनिया को लगा पता भाई इसको भगवान आ गया, भगवान इसका प्रसाद खाया, और सबको पता लगा वहाँ लगा महात्मा, इतने महात्मा लगे आने। तब एक दिन बोला ऐसा उसने दोनों के माँ बाप ने बोलो बेटा ये क्या महात्मा हुआ, बोले डेली बोले आते, बोले आप बोले हमारे गुलाम है, बोले खेती बाड़ी वाले तू बोले कुछ पैसा बोले कमाता नहीं है, हम कमाते बोले उससे, बोले आप जो बोले हमारा खेत में होता, बोले आप बोले साधु महात्मा को देते, बोले खिलाते, बोले अब हमने बोले खेती बाड़ी में काम करने कि साधु महात्मा की सेवा करने लगना, बोले ऐसा है बहुत साधु महात्मा में कम ध्यान दे करो और खेत में कमाए कर भाई। ये साधु महात्मा तो भाई एक आना बोले थोड़े, बोले एक बार, बोले एक हफ्ते के एक बार आए, बोले ये तो बोले डेली लगे, बोले आए नौ नौ, बोले साधु और पीछे से बोले 3-4 बोले और लाते, बोले साथ 3-4 बोले और लाते, बोले साथ। बोले अपना तू देख, बोले तो आप बोले कुछ कमाते भी है नहीं, बोले अब मैं ही कमाते, बोले खेती बाड़ी होता, बोले इससे क्या होता, बोले मारे कुछ नहीं बोले होता, देखो हाँ बोले एक हफ्ते के एक आध बार आए भाई, एक कोई साधु कोई बात नहीं, उसको हम खाना खिला लेते, बोले पहले से बोले मेरे घर में बोले साधु महात्मा आते, बोले हम बोले उनको भूखे नहीं, बोले और है बोले 20 दिन भी जाए तो यहाँ लगे बोले 15-16 50 साधु आने, बोले हम कहाँ से निकालना, बोले इनको खाना खर्चा, बोले और चुप दुखी हो गया मन उसका। ये ले बोले बाहर आए, बोले इनको ले जा, बोले साथ, बोले उसने दूसरे दिन से कल से बोले मेरे को कोई साधु नहीं, बोले आना चाहिए। तो कल वो सुबह खेत के लिए तैयार हुआ, बोले उठ, बोले खड़ा, उसने खूब उठो धोने का बाप ने, बोले उठो खड़ा, बोले जा बोले खेत में, वो दिया बोले गाड़ी बैलगाड़ी में दिया उसने कणक का बीज डाल के, बोले जा इसको बो क्या, बोले खेत में, बोले जा, बोले वो निकला खेत के लिए। खेत के लिए निकला, रास्ते में मिले साधु उसको। साधु ने बोला ऐसा आप कहाँ जाए, बोले दी रास्ते में खड़ी की गाड़ी, उसने बैलगाड़ी थी उसके पास, उसके ऊपर डाली कणक की बोरी बीजने के लिए भाई खेत की जा रहे हैं। उसने बोला साधु महात्मा लगे पूछने, बोले रोको जी आप गाड़ी, उस दोनों को बोला बड़ा हो गया फिर 14-15 साल का, बोले आप गाड़ी रोको, बोले महात्मा लगे पूछने। उसने गाड़ी रोकी, बोले दोनों का घर है, बोले इधर कहाँ जैसा है, बोले दोनों का घर, बोला वहाँ जाते, बोले उसको बोले भगवान मिला है, बोले वो लगे नौ नौ साधु आने फिर आ जाने और 10-15 दूसरे दिन आने और ही कोई उसको भाई भगवान जो मेरा दुनिया में लगा ना पता कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। उसने सोचा बोले उसके घर ले जाओ, बोले दोनों तो बोले मैं ही है, बोला बोले चलो भाई हम घर बैठ के बात करेंगे, बोले यहाँ तो क्या बात करनी, बोले घर बैठ के बोले बात करेंगे। उसने सोचा अभी तो मेरे बाप ने इनको मेरे को निकाला है घर से, कल इतने साधु महात्मा को बोला है भाई निकाल घर नहीं लाने, कोई भी महात्मा खेत में जमीन कमा ले तो अब हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं कमाता है, अब इनको लेके जाएंगे तो बाप मेरे पिताजी ने तुम्हारे मेरे को डंडे से निकालना, फिर घर भी नहीं छोड़ना। इधर से मैं काशी गया थी, उन्होंने भी बोला है भाई महात्मा जी ने भी बोला ऐसा तू घर जा माँ बाप की सेवा करो और भगवान का नाम अपने गाँव और अपने खेत में ले भाई। तो मैं देखो इसे गलत कर रहे हैं, अब मेरे बाप ने मेरे को गाँव में नहीं छोड़ना है, अब तो मेरा मुश्किल। उसने बोला ऐसा आप चलो वापस मेरे साथ ही चलो, आगे बैठते खेत में ऐसे ऐसे जा रहे हैं। बात एक पेड़, उसने बोला ऐसा आप बैठो यहाँ पेड़ के नीचे, दोनों ने वो बिठाया सारे महात्मा पेड़ के नीचे। वो भी गया बाजार, उसने जो कौन की बोरी दी थी बीजने के लिए वो वहाँ बेच के आए, वहाँ लाए कई प्रकार का उसने प्रसाद लेके बाजार से, कई प्रकार का वहाँ फिर वो पेड़ के नीचे बिठाए, वैसे भगवान का भोजन लगाता थी वैसे उसने भगवान को भोग लगाया। फिर सब साधु महात्मा ने खाना बैठ के खाए, वहाँ भगवान की बातें लगी, वहाँ ऐसे ऐसे मुन्ने बागपत वहाँ खेत में किया देखो। और बीज से फिर लगा सोचने, वो साधु महात्मा खा के गए और वो बैठा फिर वहाँ, फिर लगा सोचने प्रभु अब क्या करूँ मैं, अब जो बीज थी वो तो बाजार से बेच के आए मैं, अब जो मेरे पास तो कुछ जब खेत में, वो मेरे पिताजी ने तो इधर उधर 2 लोग देखेंगे जो भाई इसने तो कुछ भी नहीं बीजा है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को घर में भी नहीं छोड़ना मेरे पिताजी ने, अब तो मेरे को ऐसे डांटेंगे, अब तो मैं अब क्या करूँ, मैं प्रभु को नाम ला लेना, मैं क्या करूँ मैं। उसने भी क्या किया, इधर उधर देखा उसने कोई आदमी भी नहीं है, उसने भी रेत भरा उस बोरी में, बोरी में रेत भरा उसने और डाला, जो लगा उसको खेत में फेंकने से, खेत में लगा फेंकने, रेत फेंकने, सारे लगा रेत फेंकने। फिर उस पीछे से बैल लगा लगाने भाई। उन्हें सोचा गांव वाले ने बोला बीज रहे भाई ये कोई बात नहीं बीज रहे उन्हें, बोला भाई पहुंचा घर और रखा रेत खेत में फेंक के, रेत रखा बीज में खेत में। पहुंचा घर में पहुंचा, पिताजी ने पूछा बीजा भाई, हाँ शाम को पहुंचा घर में, हाँ बोले बीज दिया। अपने दिल में लगा सोचने क्या बीज अब हो गया, मेहनत भी हो गई खत्म तो हो रहने, बार बार जाए तो खेत जाने से सुख हो, अब जो भी होगा देखेंगे अब आगे। वो लगा देखने सब कुछ नहीं। फिर लगा थोड़े दिन के 10-12 दिन के बाद लगा गया खेत में, लोग गांव वाले लगे बोले अरे जो आपके खेत में इस दोनों ने बीजा हुआ खेत में कौन को बीजी है, वो तो ऐसी लगी एक बराबर लगी, ऐसी फसल हमने पहली बार देखी, इतनी फसल लगी इतनी बढ़िया। उसने सोचा, उसका बाप भी लगा ऐसे बोलने, उसने सोचा झूठ हो रहे उसमें कुछ नहीं लगा है, रेत फेंका मैंने वहाँ क्या लगना, वहाँ तो कुछ नहीं लगना। तब गया वो भी, जो 10-12 दिन 15 दिन के बाद गया, वो भी 15-20 दिन के बाद वो भी खेत की तरफ गया, उसने देखा क्या फसल लगी है, वो लगा जोर जोर से रोने खेत में,
जोर जोर से लगा रोने। गांव वाले आए, सारे आए इधर उधर के। वो लगा मुंह सिर पकड़ पकड़े। भगवान को लगा भाई कहने भाई भगवान, वो तो आज भगवान है भाई, हम सोचते भगवान आज भी है भाई, ऐसा लगा बोलने। भगवान है आज भी है भाई। मैंने तो सारी रेत बीजी थी जैसे इस भगवान ने किया मेरे खेत में। ये देखा लगा भाई, मैं तो रेत बीजा था। और देखो भगवान ने कौन को बजाई मेरे खेत में, इतनी कौन को पहली बार देखी फसल। मैं भी 15 साल का हुआ, एक फसल मैंने भी पहली बार देखी देखो खेत में। वो तब लगा सिर पकड़ के लगा जोर जोर से भगवान को रोने। वो तब आए माँ बाप भाई, सारे गांव वाले आए, माँ बाप आए, तब बताया उसने अपने माँ बाप के पास बातें। पिताजी जो आपने मेरे को दी थी कौन को बीजने के लिए, वो तो मैं मेरे रास्ते में महात्मा आ गई थी दोबारा घर के लिए। तेने तो मेरे को घर में नहीं छोड़ना था, तेने तो मेरे को दौड़ाना थी। देखो हैं, मैंने किया ऐसा कि मैं महात्मा वहाँ से वापस ले गए और वो रखे मैंने पेड़ के नीचे बिठा के खुद गया। जो आपने कौन की बोरी दी थी मेरे को, वो मैं बाजार से बेच के आया और उस समय सारा राशन लाया, वहाँ हमने मिल के बनाया खाया वो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा घर में तो मेरे को डांटेंगे, गांव वाले भी देखेंगे इधर उधर, भाई इसने तो खेत में कुछ नहीं बीजा है। मैंने क्या किया, रेत भरी मैंने बोरी में और आगे मैंने भी रेत फेंकी खेतों में और पीछे से मैंने बेल लगाए। और मैंने सोचा भाई और पिताजी ने बोलना सोचना चाहिए भाई कि इसने बीज दिया खेत, और गांव वाले भी बोलेंगे देखो इसने खेत बीजा थी दोने ने और बेल लगाई थी भाई इसने खेत में। मैं तो बोला ऐसा करके आया था। तब लगे पूरे गांव वाले परेशान हो गए भाई, ये तो सच्ची परमात्मा का इसके ऊपर हाथ है। तब लगे सारे उसके प्यावा पड़ने। तब बोला बेटे ने बेटा, तब लगा उसको बोले आप तो महात्मा है भाई, हमारे को नहीं पता थी भाई मेरा बेटा ऐसा है। हैं, ये तो भगवान की कृपा है तेरे ऊपर भाई। तब लगे सारे उसको जय जयकार लगे उसके करने। तब ऐसा बोलते देखो जो बोले आदमी होता है उनका प्रभु साथ देता है। बोला अपने घर से कोई किसी को भूखे नहीं छोड़ना चाहिए। बाप ने कुछ नहीं, बाप थी बहुत महात्मा उसका भी। बाप के पास आते देखो 15-20 दिन महात्मा ठहरते थे उसके घर में। जो पहले महात्मा है उसी से तो उसने शुरू किया। एक महात्मा ठहरा था उनके घर में, वो दोना थी छोटा जैसा है। उसने देखा भाई शालिग्राम की पूजा करते हुए उस महात्मा को, तब उसको जिद फंसी मेरे को चाहिए भाई ठाकुर जी चाहिए मेरे को भी, ठाकुर जी चाहिए मेरे को भी। उसने दिया पत्थर का ठाकुर जी उसको लेके उस महात्मा ने। वो थी वो बड़ा भगवान, उसको क्या पता थी, वो तो बोला भक्त थी, वो लड़का थी। वो रोने लगा भाई रोटी खाने आ जा, बाजरे की रोटी आ जा रोटी खाने। 4 दिन से रोटी ने खाई थी लड़के ने। तब बोले 4 दिन के बाद लगा बोलने उसको भगवान को, आपको क्या आप है रज्जो में भूखा जल्दी आ जा। उसको क्या पता है। तब 2 रोटी को भगवान को लाई, भगवान आ गया सच्ची धरती पर। 2 रोटी भगवान ने खाई और 2 रोटी फिर लगती तीसरी रोटी खाने। तब बोला भगवान को ये 2 दे मेरे को, मेरे को लगी भूख में 4 दिन का भूखा है। उसको क्या पता भगवान कैसे नहीं करते। तब बोला उसने भगवान ने बोला, भगवान को बोलो उस धन्य ने, भगवान जी मेरे को गले में लगाओ। तब बोला भगवान ने तब तक तेने गुरु जी का नाम दाम ने लिया, तब तक मैं गले नहीं लगाता है। तब बेचा दी भगवान ने उसको काशी, काशी जा भाई तू वहाँ गुरु का नाम बताए उसका नाम दाम ले, फिर उसके बाद मैं तेरे को गले लगाऊंगा। तब काशी से आके आई थी, तब फिर भगवान आए थे उसके पास। तब भगवान ने उसको गले लगाई थी। बोला आज से तू मेरा भक्त है, आज से बोले मैं तू कभी बोले तेरे सिर से हाथ नहीं बोले उठाऊंगा। बोले आज से बोला मैं मेरा हाथ तेरे सिर में रहेगा हमेशा। बोले तो ऐसा होता देखो भगवान अपने घर से कभी नहीं किसी नहीं सोचने की ऐसा वैसा है। कभी किसी को भूखे मत छोड़ो, जो देखे सुने हुए आदमी है उनको तो भूखे मत छोड़ो। जो आते ऐसे भाई कोई शराबी किताबी कोई बेकार बंदे ऐसे ऐसे आते, उनको पहले पता लगता है। दोनों बिठाना तो बाहर बिठाओ, पानी पूनी दो कहीं बाहर हो, और अकेले घर में बिठाने भी नहीं चाहिए। जो आते कोई घना गाँव होगा बाहर भागे पानी पूनी मांगने दो बाहर, भाई चाय पानी मांग रहे बाहर बिठाओ आंगन में दो। तो उस देखो वक्त थी कितना थी 4-5 साल का थी वो। देखो बाद में वो 15-16 साल का हुआ। तब देखो उसको 5-6 साल में भगवान आगे मिल गया था। तो ऐसा होता बोला इसको चाहिए, इस परमात्मा को चाहिए मन साफ पानी की तरह, इसको चाहिए अब भाई। तब मैं हम सोचते हमारे को भगवान मिलना चाहिए, हमारे को भगवान मिलना चाहिए, तब नहीं मिलेगा कभी भी। ऐसे सोचे प्रभु तू ही है बस हमारे, तू तन मन में भगवान ही है बैठा हुआ। ऐसे सोचे तब जाना समझे भगवान भाई कभी ये नहीं करेगा, इसके हाथ हमेशा हमारे सिर में होता है। इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। उस लड़के को तो भरोसा थे, है ना। खेत में कोई रेत बीजे और क्या कौन कभी जितनी कौन कोई पूरे गांव वाले लगे देखने। तब वो भी देखना आया दोनों आया देखने, दोनों बोला ये लगे मेरे को झूठ उठाने, मेरे पिताजी भी झूठ बोल रहे होना, ये तो कहीं कौन कोनी मैं तो रेत बीजा हुआ है। तब दोनों लगा देखने, तब उसने देखा हो तो भाई पहली बार ऐसी फसल थी, पूरे गांव वाले परेशान। तब लगा दोनों जोर जोर से मुंह सिर पकड़ के रोने। तब पूरे गांव वाले तू क्यों रो रहा। और बोले तो अब बोला उसने ऐसी ऐसी बताई उसने सच्ची बातें, ऐसा ऐसा किया थी मैंने, बाप की डर के बारे में मैंने झूठ बोला थी, मैं तो रेत बीजा था। यहाँ महात्मा थी मैं महात्मा कहाँ छोड़ी थी मैंने वो भूखे। मैंने जो कौन को दी थी वो मैंने बेच दी, उसको मैंने राशन लाई थी। जो जो हमने खाया और पेड़ के नीचे हमने खाया और बाग पर तो सुनिया हमने पेड़ के नीचे। उसके बाद हमने सोचा भाई कि मेरे भाई पिताजी बोले वो कहाँ रखी थे, मैंने बोला रेत रखो, बोले खेत में बीज के। बोले ये रेत के बदले बोले देख बोले कितनी फसल हो गई। ये बोले इस माल का की बोले इच्छा है, बोले इसने किया, बोले जो भी किया सब कुछ बोले ये किया। तब बोलते ऐसा तब जहर दिया ना, ये उसको भी अमृत बनाता है जब सच्चे मन जिसको चाह भगवान को। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करे करो।